आचार्य प्रशांत की एक वीडियो अपलोड किया था। वही वीडियो जिस वीडियो में आचार्य प्रशांत ने ध्यान को स्कैम कहा था। प्रभु ओशो की एक वीडियो साझा करते हुए उस वीडियो को मैंने अपलोड किया। वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा। देखने के बाद कुछ लोग कमेंट में आकर के उलूल को जुलूल गालियाँ देते हैं, गालियाँ दे करके चले गए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो फिर से बनाई जाए और कुछ अधूरा था उसको पूरा किया जाए। तो इस वीडियो में ओशो शैलेंद्र जी की वीडियो को साझा करते हुए अपलोड करूँगा। तो और चालू करते हैं। ध्यान यानी होश। एक बच्चे से हम कहते हैं ध्यान पूर्वक पढ़ो क्लास में, मतलब होश पूर्वक। एक ड्राइवर से हम कहते हैं कि ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाना, दुर्घटना ना हो जाए, इसका मतलब होश पूर्वक विथ अवेयरनेस। तो ध्यान का बजाय हम कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ बताएं, मैं सिंपल से सिंपल भाषा में कहना चाहता हूँ, होश, अवेयरनेस। हाँ, फर्क यहाँ हो जाता है कि बच्चा जब पढ़ाई करेगा तो पढ़ने पर उसका ध्यान होगा, ऑब्जेक्ट किताब है। ड्राइवर जब ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाएगा तो ट्रैफिक पर ध्यान होगा, बाहर एक ऑब्जेक्ट है। और आध्यात्मिक फील्ड में जब हम ध्यान की बात करते हैं तो यहाँ हम स्वयं ही ऑब्जेक्ट हैं ध्यान के। हमारा होश अपने प्रति रहे। अगर वो बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट, तो वो सांसारिक होश हुआ, और अगर वो स्वयं की तरफ भी उन्मुख है तो वह आध्यात्मिक होश या मेडिटेशन हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से ध्यान का सही अर्थ सबको समझ में आ गया होगा। आचार्य प्रशांत ध्यान के किस अर्थ की बात करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। आचार्य प्रशांत का कहना है कि अवेयरनेस, होश, और वो संसारिक होश की बात करते हैं, संसारिक अवेयरनेस की बात करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट बाहर होता है। और जो आध्यात्मिक मेडिटेशन है, आध्यात्मिक ध्यान है, उसमें ऑब्जेक्ट खुद होता है, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है, जो करता है वही ऑब्जेक्ट होता है। और उसी ध्यान से सारे फायदे हैं। बाहर के अवेयरनेस, बाहर के ध्यान में कुछ नहीं रखा है। रोज़मर्रा की जीवन चलेगा, रोज़मर्रा का जीवन गुजरेगा। जिस ध्यान की आप बात कर रहे हो, जिस होश की आप बात कर रहे हो, जिस अवेयरनेस की बात कर रहे हो, वो सब बाहरी है, संसारिक है। और संसारिक होश, संसारिक ध्यान की बात कर रहे हैं आप। बुद्ध और महावीर स्वयं के विषय में बात करते हैं, स्वयं में डूबने की बात करते हैं, स्वयं के होश के विषय में बात करते हैं। लेकिन बातें यहीं नहीं ख़त्म हो जाती। ध्यान क्या है? खुद को जानने का, परमात्मा को जानने का, शून्य को जानने का या शून्य हो जाने का। बुद्ध और महावीर के ध्यान में, आचार्य प्रशांत के ध्यान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके और इनके अनुयायियों का कहना है कि बुद्ध और महावीर जिस ध्यान को समझने के लिए काफ़ी समय इन्वेस्ट की, काफ़ी साल लगा दिए, उसी ध्यान को हमने कम समय में जान लिया। हाँ, उनका श्रेय है कि उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट दी। बुद्ध और महावीर ध्यान के माध्यम से ये जाना, उनको ये बोध हुआ कि राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है। देखने वाला भी मैं हूँ, जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ। संसार को बनाने वाला भी वही है, और जो बन के तैयार है वो भी वही है। तो बुद्ध और महावीर यही जाना। ध्यान के माध्यम से उनको यही चीज़ का बोध हुआ, इस चीज़ का बोध हुआ, मैं को जानने का, खुद को जानने का, परमात्मा को जानने का बोध हुआ। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी बोध हुआ कि अब परमात्मा के संबंध में कुछ बातें करना सब मूर्खतापूर्ण हो जाएगा। संसार के विषय में जो भी बातें करेंगे सब व्यर्थ हो जाएगा। परमात्मा के विषय में जो भी बातें करेंगे सब व्यर्थ हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। आचार्य प्रशांत को ये नॉलेज नहीं है। यदि ध्यान के माध्यम से इन्होंने खुद को जान लिया होता तो मौन हो जाते, परमात्मा के संबंध में कुछ बोलते ही नहीं, बुद्ध हो जाते। इनको ये निष्ठा हो जाता कि मैं ही हूँ, इस संसार में मेरा ही विस्तार है, तो कुछ बोल ना पाते, कुछ कह ना पाते। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हें तो ज्ञात हुआ, तुम्हें निष्ठा हुआ, ध्यान के माध्यम से तुमने जाना। नहीं, अभी जान रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसका जवाब भी ना देता, क्योंकि जवाब देना क्या है, किसका जवाब देंगे? खुद का। खुद के विषय में, खुद के संबंध में वीडियो बना, खुद के संबंध में, खुद के लिए ये सारी लड़ाई झगड़ा, टिप्पणियाँ, कंट्रोवर्सी क्या है? कुछ नहीं है। ध्यान के प्रकार हैं, बहुत सारे ध्यान हैं, जाके देखिए, उनके अलग अलग फ़ायदे हैं। जो ध्यान से मिलता है उनको बाहर दुनिया में खोज करके प्रयोग करते हैं, सब लोग वाहवाही करते हैं। चाइना के एक वैज्ञानिक ने ये खोजा कि एक इंस्ट्रूमेंट अपने हेड पे या बॉडी में कहीं भी लगा लिया जाए और वस्तुओं को ऐसे ऐसे इशारों से मोड़ा जाता है, उनको चलायमान कर दिया जाता है। उन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ऐसा कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ध्यान के माध्यम से हम ये पहले ही कर चुके हैं, हमारे भारत के लोग पहले ही कर चुके हैं।
ध्यान की उस पराकाष्ठा को पा करके सारी वस्तुओं को चलायमान कर देते हैं। माइंड की पावर से उस वस्तु को चला देते हैं, उस वस्तु में आग लगा देते हैं, उस वस्तु को हवा में उड़ा देते हैं। आज विदेश के वैज्ञानिक, चाइना के वैज्ञानिक, तरह तरह के वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उन चीज़ों को खोजते हैं और सब लोग को हैरान कर देते हैं। सब लोग कहते हैं कि वाह, कैसे आविष्कार हुए हैं, भारत नहीं कर पा रहा है। वो बाहर दुनिया में खोज करके लाता है और यही चीज़ ध्यान के माध्यम से मिलता है। ध्यान के माध्यम से हम पानी में तैर सकते हैं, पानी में चल सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं कि जूते चप्पल बना दिए हैं कि पानी में दौड़ सकते हो, चल सकते हो। वाहवाही उनकी होगी।